ये आंसू तब क्यों नहीं आए जब भदरसा में उस बच्ची के साथ रेप कांड हुआ और एक मोहित खान नाम का गुंडा उसके साथ रेप किया। तब अवधेश प्रसाद जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नो 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 नो। तब इनके आंसू नहीं आए, तब तो ये हंस रहे थे। अभी अमानीगंज राय पट्टी के पे जब उस बच्ची के साथ, दलित बच्ची वो भी थी, जब रेप कांड हुआ तब भी ये नहीं को रोए। लेकिन जब बेटे को चुनाव लड़ाए ये हार का डर रुला रहा था, उनको उस बच्ची का रेप कांड नहीं रुला रहा था। लोग कह रहे हैं कि अवधेश दादा जो फपक के रोए हैं भैया भकार छोड़ के, और कल अखिलेश जी की रैली थी, मंच पे भी रोए हैं। कह रहे हैं रातों रात जो है ना पूरा समीकरण बदल गया। भाई आप जानिए, एक नौटंकी का जो जोकर होता है वो लोगों को हंसाने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए रोता भी है, हंसता भी है, नाचता भी है और उसको पट्टा भी पड़ता है। जब जोकर होता है, जब उसको पट्टा पड़े तो रोता है, तो रो रहे हैं तो पब्लिक को मनोरंजन दे रहे हैं। और उनको यही डर है कि हमारी साख चली गई और जो जीती हुई सीट हमारी मिल्कीपुर थी हमारे हाथों से वो चली गई। नमस्कार, मिल्कीपुर उपचुनाव पर इस समय देश दुनिया की निगाहें हैं। कल है 5 फरवरी, मतदान होना है और इस बीच एक ऐसा घटनाक्रम होता है, दलित बच्ची से दुष्कर्म वाला मामला, जिसमें अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के कैमरे के सामने फूट कर रोते हैं और लोग कह रहे हैं कि रातों रात जो समीकरण है वो बदल गया। अभी हमारे साथ मिल्कीपुर से यहाँ के वोटर हैं, एक स्थानीय युवा हैं, आइए इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अमित तिवारी नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई, आपके चैनल को भी, आपको भी। आपने सही बात बताई। हम आपको बताएं, ये आंसू तब क्यों नहीं आए जब भदरसा में उस बच्ची के साथ रेप कांड हुआ और एक मोहित खान नाम का गुंडा उसके साथ रेप किया। तब अवधेश प्रसाद जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नो 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 नो। तब इनके आंसू नहीं आए, तब तो ये हंस रहे थे। अभी अमानीगंज राय पट्टी के पे जब उस बच्ची के साथ, दलित बच्ची वो भी थी, जब रेप कांड हुआ तब भी ये नहीं को रोए। लेकिन जब बेटे को चुनाव लड़ाए ये हार का डर रुला रहा था, उनको उस बच्ची का रेप कांड नहीं रुला रहा था। भाई लोग कह रहे हैं कि अवधेश दादा जो फपक के रोए हैं भैया भकार छोड़ के, और कल अखिलेश जी की रैली थी, मंच पे भी रोए हैं। कह रहे हैं रातों रात जो है ना पूरा समीकरण बदल गया। भाई आप जानिए, एक नौटंकी का जो जोकर होता है वो लोगों को हंसाने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए रोता भी है, हंसता भी है, नाचता भी है और उसको पट्टा भी पड़ता है। जब जोकर होता है, जब उसको पट्टा पड़े तो रोता है, तो रो रहे हैं तो पब्लिक को मनोरंजन दे रहे हैं। और उनको यही डर है कि हमारी साख चली गई और जो जीती हुई सीट हमारी मिल्कीपुर थी हमारे हाथों से वो चली गई। अभी जो है आपको एक बात और बताएं, जब ये अवधेश प्रसाद जीत के आए थे तो इनको एक व्यक्ति गया था बड़े प्यार से, राम नामी पट्टा डाला था इनके गले पे। तो एक मीडिया वाले भाई ने पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने कहा ये हमारी विचारधारा नहीं है, किसी शुभचिंतक ने लाके डाल दिया तो हमारे गले में पड़ गया, बाकी हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है। और कल वही अवधेश प्रसाद हे राम करके रो रहे थे। चलो उनको सद्बुद्धि आई, देर से ही आई। कह रहे हैं संसद में मोदी के सामने इस्तीफा दे देंगे। अरे ठीक है, कम से कम राम नाम की भावना उनके अंदर जग गई, इस्तीफा दे देंगे। अगर उस दलित बच्ची के नाम पे दे रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं। उनके इस्तीफे से हमको बहुत अपार खुशी होगी और चाहिए भी कि ऐसे विचारधारा के आदमी ना ही रहे गद्दी पे, तो ज्यादा कि जो अपने स्वार्थ के लिए केवल जनता को लुभाने के लिए रोए। अमित जी, आप मिल्कीपुर विधानसभा के एक युवा वोटर हैं, कल आपके यहाँ मतदान है, क्या लगता है अवधेश जी के इस रोने वाले कांड से उपचुनाव पर क्या असर